नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय इंडियन आर्मी, जय चचाई, जय जियो, जय टाटा। दोस्तों, मेरा नाम मलकीत सिंह और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा नाम MS भाटिया है। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बुजुर्ग लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन के रिगार्डिंग आपसे मैं बात करने आया हूँ। संबंधित विभाग, सेक्रेटरी, पटवारी, कानगो, तहसीलदार या कोई भी अन्य हो, इस चीज़ में अगर आपके करेक्शन कराने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या करना है मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग था और आर्मी में जो रिकॉर्ड था वो एक अलग था। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, जिसकी वजह से आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ और ECHS में अलग डेट ऑफ बर्थ की वजह से हमें 1-1.5 साल से ECHS से जो फैसिलिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। ECHS पालनपुर के जो वहाँ पे साहब बैठते हैं, शर्मा साहब, उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड का ये जो डेट ऑफ बर्थ मैचिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो 1 साल के बाद रिन्यू करवाते हैं वो रिन्यू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि साहब इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, या तो या ये वाला चेंज करवा लो ECHS वाली डेट, या फिर आधार कार्ड की चेंज करवा लो। और उन्होंने बताया कि मेरे पापा के भी सेम ऐसा ही था और उसके लिए उन्होंने विवेकानंद में ट्रीटमेंट करवाया था, जिसके लिए 80-90 हज़ार रुपये उन्होंने बताए थे, वो मुझे जेब से पे करने पड़े और उन्होंने भी उस चीज़ को करेक्शन नहीं करवाया है। लेकिन मुझे उन्होंने जो गाइड किया और उसके बाद मैंने गूगल वगैरह पे सर्च करने के बाद और संबंधित विभाग के पास जाने के बाद, जैसे मेरी मम्मा का जो मायका है वो गग्गल खास में है तो उनकी तहसील धीरा में है। धीरा में वहाँ पे तहसीलदार साहब के साथ बात करके उनकी जो ग्राम पंचायत थी पहले गग्गड़ खोली थी और बाद में गग्गड़ खास हो गई है, तो उन जगह पे जाने के बाद बड़े चक्कर लगाने के बाद लास्ट में मुझे धीरा में जो पंचायत है वहाँ पे सेक्रेटरी बैठे थे नसीब जी, जो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि मैं ये लिख के दे दूंगा 1969 से पहले जिनका भी बर्थ हुआ है वो जो भी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, गवर्नमेंट को वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले जन्म और प्रमाण जो भारत के अंदर था ही नहीं, जो संविधान के आर्टिकल के अंदर दिया गया है। उसके बारे में यूट्यूब पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गूगल बाबा पे पढ़ने के बाद मैंने इसका छानबीन करने स्टार्ट करी और उसके संबंधित डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू किए। और जनवरी में मैंने पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके तहसील धीरा में जब तहसील धीरा के मैं डिपॉजिट किए और वहाँ से वो फाइल ले जा करके मैंने CMO ऑफिस धर्मशाला में दी। और वहाँ पे एक जो डीलिंग क्लर्क हैं उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी करी, जिनका नाम मुझे पता नहीं है, मैं उनके बारे में बता दूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए आपको 2.5 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल बन करके शिमला जाएगी और वहाँ से जैसे आएगी आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक 2.5 महीने के बाद उनका मुझे कॉल आया कि आपकी फ़ाइल आ गई है और आप आके ले जाइए। वहाँ से मैंने फ़ाइल ली और उस फाइल को जाके तहसील धीरा में डिपॉजिट कर दिया। वहाँ पे जो भी आगे की प्रोसेस थी वो उन्होंने करी और 19 सितंबर 2025 तक तहसीलदार धीरा ने मुझे बताया है कि आपकी मम्मा का बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू कर दिया जाएगा। और फिर उसकी जो करेक्शन हमने करवा ली है, जो मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से वो करेक्शन करवा ली मैंने। तो उस आपका किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे आपका वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी किसी भी बुजुर्ग की डेट ऑफ बर्थ आपको लगता है ये सही है, तो उसके आधार पे आप उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्शन करवा सकते हैं। जिसके बारे में मुझे CMO ऑफिस धर्मशाला के जो डीलिंग क्लर्क हैं उन्होंने मुझे बताया था कि ECHS में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है। मैंने कहा यस सर। तो उसके आधार पे आप वोटर ID पे ये डेट ऑफ बर्थ सही करवा लीजिए, क्योंकि उनको 2 ID प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मैंने उसके बेस पे वोटर ID कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही करवाई और 2 गवाह मुझसे मांगे गए। वो जो मम्मी से बड़े हैं उम्र में, उनके गांव से, वो मैंने वहाँ पे तहसील में ले जाया, लेके गए उनको और जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस हुई वो करी। और इसको हार्डली जो टाइम लगेगा, अगर आप ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, हार्डली से हार्डली काम टाइम लगेगा, तो 6 मंथ का प्रोसेस है। मैं इस वीडियो के माध्यम से DC कांगड़ा से और अन्य ऑफिसर से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि
जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अभी भी आधार कार्ड के अंदर इशू है, उनकी कोई इजी सा प्रोसेस निकाल दी जाए ऑनलाइन माध्यम से, कि ताकि उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो मेरे मोबाइल नंबर पे 7006432577 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपका ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में पूरी की पूरी आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर अवेलेबल रहूँगा। साथ में आपको मैं बता दूं कि कहीं पे भी आपको विभाग में किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। आपसे पैसे मांगते हैं तो इसके लिए जो बाहर नोटरी में बैठे होते हैं, अगर वो भी आपसे ज़्यादा फीस लेते हैं तो आप उसकी भी कंप्लेन जो है SDM या वहाँ पे तहसीलदार को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए मात्र 500 रुपये तक का खर्चा आता है जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और हमारे पास जो जिन्होंने मेरा डॉक्यूमेंटेशन किया है वो एक्स सर्विसमैन हैं, तहसील धीरा में बैठते हैं। उनका मैं नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपके यहाँ पे कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा उसके साथ आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसकी जो सरकारी फीस बनती है पब्लिकेशन के लिए वो 140 रुपये लगती है। और अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांगता है या आपको जो बाहर न्यूज़पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 2500 से 4000 रुपये वो मांगते हैं, मेरे को तो ऐसे सुनने को मिला था। और अगर वो न्यूज़पेपर वाला आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो आप उनको पैसे मत दीजिए। आप सरकारी आपको फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ पे तहसीलदार साहब से मिलिए, आप उनको बताइए कि मुझे सरकारी जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ही छपवाना है, 140 रुपये मात्र फीस लगेगी। उसके बारे में आपको संबंधित जो क्लर्क होगा, डीलिंग क्लर्क, वो आपको बता देगा। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, वहाँ तहसील में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको बता सकते हैं, या SDM साहब को बता सकते हैं, या फिर आप 1100 नंबर पे ऐसे लोगों की कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन एज ए लाइक उनको नौकरी से नहीं निकालना, उनको ड्यूटी करनी नहीं आती है, उनको ड्यूटी करने सिखाना है। अगर कोई भी आपके साथ इस तरह की हरकत करता है तो उसको मौका दीजिए, उसकी कंप्लेन विजिलेंस में मत कीजिए, डायरेक्ट जा करके उसको सुधरने का मौका दीजिए। हर किसी से गलती होती है, हम भी गलती के पुतले हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और उनके मौका दीजिए। और क्या पता वो आपका मौका देने से सुधर जाए और ईमानदारी से ड्यूटी करें। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पिछली वीडियो में विभागों के बारे में बता चुका हूं, तो वहां से संबंधित ऑफिसर को आप बताइए अगर कोई करप्टेड आदमी है आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसकी वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कीजिए, क्योंकि गलत आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश की बाहर की सुरक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी बहुत है, और देश के अंदर जो इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक हमारे प्रधानमंत्री महोदय का या किसी अन्य के द्वारा कहने से वो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, नशा मुक्त भारत नहीं बन पाएगा। उसके लिए आप सबका योगदान है। सिर्फ 5% लोग हैं जिन्होंने गदर मचा रखा है। 95% जो लोग पूरे भारतवर्ष में रहते हैं वो अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग जो आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा देश जो वो सोने की चिड़िया कैसे बन पाएगा। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। 1100 नंबर हर स्टेट के अंदर CM हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ईजी किसी भी फ़ोन से कर लो, या ई समाधान, इस तरह से ऑनलाइन जब भी आप गूगल बाबा या यूट्यूब बाबा दोनों पे आप सर्च करोगे आपको उसके बारे में जानकारी अवेलेबल मिलेगी। थैंक यू सो मच। जागरूक रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। देश सेवा में योगदान दीजिए। अच्छे लोगों की प्रशंसा के लिए अपने अपने इलाके के DC साहब को जरूर उसके बारे में बताइए, SDM साहब को जरूर बताइए कि वो टीचर अच्छा है, वो पुलिस वाला अच्छा है, क्योंकि अब हमने जो मुहिम स्टार्ट की है अच्छे लोगों के बारे में बताने की, और बुरे लोगों की हम बात नहीं करते हैं, उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा। उसके लिए जो संबंधित विभाग है वो अपने आप सब जानते हैं। तो आप सबका थैंक यू चाहता हूँ, और आप लोग जल्द से जल्द मुझे बताएं, कमेंट करें, या जो भी आपकी समस्या है आप खुद हैंडल करना चाहते हैं तो आपको तरीके बता दिए गए हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय इंडियन आर्मी, जय जियो, जय चचाई।